गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आपका चौथा लेसन पढ़ रहे हैं प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। तो किस प्रकार से प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, ऐसे कौन कौन से आधार थे जिन आधारों पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, उन आधारों को हम पढ़ते हैं। इसमें आपने कुछ तो पढ़ लिए और बाकी जो बचे हैं वो पढ़ेंगे आज। इसमें अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है बेटा द्विकोर की तथा त्रिकोर की संगठन। जब कोई भी जीव घूर्णी अवस्था के अंदर होता है तो बेटा उसमें तीन जनन स्तर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जनन स्तर पाए जाते हैं, जिनको घूर्णी स्तर बोलते हैं। तीन जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें केवल दो ही पाए जाते हैं और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें तीन जनन स्तर पाए जाते हैं। जिनके अंदर दो जनन स्तर पाए जाएंगे बेटा उनको बोलेंगे क्या? द्विकोर की प्राणी। और जिनके ये तीनों जनन स्तर पाए जाएंगे उनको बोलेंगे त्रिकोर की त्रिकोर की प्राणी। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमें द्विकोर की पढ़ते हैं। द्विकोर की, ठीक है बेटा। तो वे प्राणी जिनमें कोशिकाएं दो घूर्णी स्तरों में व्यवस्थित रहती है उनको क्या बोलेंगे? द्विकोर की प्राणी बोलेंगे। ठीक है बेटा। तो वे प्राणी जिनमें कोशिकाएं दो घूर्णीय स्तरों एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म में व्यवस्थित रहती है, द्विकोर की कहलाते हैं। उनको क्या बोलेंगे? द्विकोर की प्राणी कहेंगे। इनके बड़े एग्जाम्पल है स्लेंट्रेटा संघ के प्राणी। एग्जाम्पल स्लेंट्रेटा संघ के प्राणी। स्लेंट्रेटा संघ के जो प्राणी हैं बेटा उनमें केवल दो ही जनन स्तर पाए जाते हैं, ये घूर्णी स्तर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में दूसरा आता है त्रिकोर की। तो इसमें क्या होंगे बताओ? तीनों घूर्णी स्तर या जनन स्तर पाए जाएंगे। तो वे प्राणी जिनमें कोशिकाएं तीन घूर्णीय स्तरों एक्टोडर्म मेसोडर्म तथा एंडोडर्म में व्यवस्थित होती है
त्रिकोर्गी कहलाते हैं। त्रिकोर्गी कहलाते हैं। इनमें तीनों जन्म स्तर पाए जाएंगे। तो बड़ा इनके एग्जाम्पल है प्लेटी हेलिमंथी से कोडेटा संघ तक के प्राणी। प्लेटी हेलिमंथीस से कोडेटा संघ के प्राणी। ठीक है बेटा, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है सिलोम प्रगुहा। तो देह गुहा के आधार पर भी प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें देह गुहा पाई जाती है, कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। जिनमें पाई जाती है उनको प्रगुहीय प्राणी बोलते हैं, जिनमें नहीं पाई जाती है उनको अगुहीय प्राणी बोलते हैं, और जिनमें कुछ मात्रा में पाई जाती है उनको कूटगुहीय प्राणी बोलते हैं। तो प्रगुहा सिलोम ठीक है बेटा, सिलोम। तो जंतुओं के शरीर में उपस्थित गुहा को क्या बोलते हैं? देह गुहा बोलते हैं। और ये जो देह गुहा मेसोडर्म से आश्रित होती है। तो जंतुओं के शरीर में उपस्थित गुहा जंतुओं के शरीर में उपस्थित गुहा जो मेसोडर्म से आस्तरित रहती है, देह गुहा कहलाती है। देह गुहा या प्रगुहा कहलाती है। अब बेटा प्रगुहा के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं। आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, अहगुहीय प्राणी, कूटगुहीय प्राणी, ठीक है बेटा, और तीसरा गुहीय प्राणी। अगुहीय प्राणी कूटगुहीय प्राणी सूडोसिलोमेट और प्रगुहीय प्राणी। तीन प्रकार के प्रगुहा के आधार पर प्राणी पाए जाते हैं।
ठीक है, तो 1 नंबर लगा के हम लिखेंगे अगुइये प्राणी, अगुइये प्राणी। तो वे प्राणी जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, क्या कहलाएंगे? अगुइये प्राणी कहलाते हैं, अगुइये प्राणी कहलाते हैं। और एग्जाम्पल प्लेटी हेलिमंथीज संघ के सदस्य, ठीक है, संघ के प्राणी, प्लेटी हेलिमंथीज संघ के प्राणी है वो बेटा अगुइये प्राणी होते हैं। इनमें मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दोनों ही पाई जाती है। दो नंबर कूटगुहिये प्राणी, कूटगुहिये प्राणी, ठीक है बेटा। तो कुछ प्राणियों में मेसोडर्म से आश्रित देह गुहा नहीं पाई जाती है, जबकि एंडोडर्म के मध्य बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तो ऐसे प्राणियों को क्या बोलेंगे? कूटगुहिये प्राणी। तो कुछ प्राणियों में गुहा कुछ प्राणियों में गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के मध्य बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है, थैली के रूप में पाई जाती है। कूटगुहिये प्राणी कहलाते हैं, कूटगुहिये प्राणी कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेटा एस के हेलिमंथीज के सदस्य, एस के हेलिमंथीज के सदस्य उनमें कूटगुहा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं परगुहिये प्राणी। कौन से प्राणी?
प्रगुह्य, क्योंकि वे प्राणी जिनके अंदर प्रगुहा पाई जाती है। प्रगुह्य प्राणी वे प्राणी जिनमें गुहा या देहगुहा, मेसोडर्म से आच्छादित होती है। प्रगुह्य प्राणी कहलाते हैं। प्रगुह्य प्राणी कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो एनिलिड्स से कोडेटा संघ के प्राणी कैसे होते हैं? प्रगुह्य प्राणी होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है खंडी भवन। अगला पॉइंट क्या आता है? खंडी भवन। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अनेक खंड पाए जाते हैं, इसे क्या बोलेंगे? खंडी भवन। तो कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है। तो कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभक्त रहता है। इसे खंडी भवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बताओ? खंडी भवन कहते हैं। तो बेटा खंडी भवन पाया जाता है एनिलिड्स के अंदर। केंचुए को आप देखना, जो किसान का मित्र होता है, केंचुए में अनेक खंड पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है पृष्ठ रज्जुकी, नोटोकॉर्ड। पृष्ठ रज्जुकी कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है और कईयों में नहीं पाई जाती है। पृष्ठ रज्जुकी, ठीक है। तो पृष्ठ रज्जु का निर्माण पुरानी अवस्था में मेसोडर्म से होता है। का निर्माण बोरणीय अवस्था में मेसोडर्म से होता है।
मेसोडर्म से होता है। ठीक है, तो अपना देखना, जिन प्राणियों में पृष्ठरज्जुकी या पृष्ठरज्जुक पाया जाता है, उन्हें पृष्ठरज्जुकी कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है बेटा, और जिन्हें प्राणियों में पृष्ठरज्जुक नहीं पाया जाता है, उन्हें अपृष्ठरज्जुकी नॉन कोडेट कहते हैं, नॉन कोडेट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज क्लास कंप्लीट और बाद में पढ़ेंगे।